कौन था जिसके बारे में 2009 में व्हाइट हाउस में खड़े होकर बराक हुसैन ओबामा ने कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होता। तकबीर, बोलो हाथों को उठाए मोहब्बत से, कोई हाथ नीचे ना रखने पाए। तकबीर। अली की मिजाज का इंसान हूं, सबसे ज्यादा मुझे तकरीर से ही अपनी मोहब्बत है। आज तकरीर से पहले मैं, उसके बाद सब मामला ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए मैं अपनी जिंदगी जाया नहीं करना चाहता। भाई मैं आया हूं तो कम से कम कुछ तो तब्दीली आए ना। अच्छा सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियां मिलती हैं, जरा कितनी मिलती हैं बोलो बोलो तो सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ कितनी मिलती हैं। मतलब वो नेकियां जो कोई किसी को नहीं दे सकता, वो 90 नेकियां मिलती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास नेकियां ज्यादा हैं, तब आप सुभान अल्लाह कहें मैं नेकियों के मामले में गरीब हूं, मुझे देख के चले जाए। और अगर वाकई में आपको कम लगती है सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियां, तो मैं बढ़वा भी सकता हूं। आप एक बार कहेंगे बढ़ जाएंगे, मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मक्का दिखाए। मक्के में 1 नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है ना माशाअल्लाह। और किसको, ये जो आपसे पूछते क्या हाल है, जब आप बताते हाल खराब है तो बात नहीं करते। ये जो आपको मैसेज करते हैं जुमा मुबारक, तो अभी आप इन्हें आजमा के देखिएगा, जब ये कहे जुमा मुबारक तो आप रिप्लाई में जवाब दीजिएगा ठीक है जुमा तो मुबारक, मगर आप ऐसा करें कि 10,000 रुपए की जरूरत है मुझे आप दे दें, तो इंशाअल्लाह ये आपको ब्लॉक कर देंगे, ये आपसे बात नहीं करेंगे। मौला अली फरमाते हैं जब तक इंसान ने अपना हाल लोगों को नहीं बताया, उसके हाथ में उसकी इज्जत है, और जब उसने लोगों को हाल बताना शुरू कर दिया तो फिर उसकी जिल्लत शुरू हो जाती है। गौसे आजम फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे। क्या फरमाते हैं गौसे आजम, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसको बताओ जो हाल बदल सकता है, और वो कौन है? रब है। गौसे आजम फरमाते हैं तुम एक तरफ कहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फरमाते अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान है। अब एक तरफ तुम कहते हो अल्लाह से मोहब्बत है, और दूसरी तरफ चौराहे पे बैठ के उसकी नाशुक्री करते हो, उसकी नाफरमानी करते हो। तुम अपने चौराहे पे जाकर के अपने दर्द बयान करते हो, अल्लाह की शिकायतें करते हो, ये कहते हो गर्मी बहुत हो रही है, ये कह रहे हो सर्दी बहुत हो रही है। ये बताओ अल्लाह की शिकायतें करने का क्या मतलब है? राबिया बसीर ने एक आदमी को देखा, उसके माथे पे रुमाल बंधा हुआ था। राबिया बसीर ने पूछा ये तूने अपने सर पे रुमाल क्यों बांधा है? कह लगे मेरे सर पे दर्द हो रहा था और मेरी तबीयत खराब थी, तो राबिया ने उसका रुमाल खींच के फेंक दिया और कह लगी तुझे शर्म नहीं आती कि अल्लाह ने तुझे सेहत दी, तब तक तूने किसी से नहीं कहा कि मेरे मालिक ने मुझे सेहत दी है। आज जरा सा बीमार हो गया है तो पूरे शहर को बताता फिर रहा है कि तू बीमार हो गया है। अल्लाह की नाशुक्री करते हैं लोग, नाफरमानियां करते हैं लोग, अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, इधर बताते हैं उधर बताते हैं। मौला अली फरमाते हैं जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता है, और जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता है। और इधर देखो अल्लाह फरमाता है तू जिंदगी में किसी के भी सामने जाके रोएगा, याद रख इस बात को कि कभी उसके सामने नजर नहीं उठा पाएगा। अगर तू किसी के सामने गिड़गिड़ाया होगा तो वो तुझे कहेगा अरे अपने दिन भूल गया, तेरी औकात ये थी कि तू परेशान आया था, मैंने तेरी परेशानी दूर की थी, आज तू सर उठा के चलता है। अल्लाह फरमाता है तू अगर कहीं भी जाके रोएगा तो वो तुझे सर उठाने नहीं देगा। तो सुन, अगर उसके सामने रोएगा लोगों के सामने तो वो तुझे सर उठाने नहीं देंगे, अगर मेरे सामने रोएगा तो वो उठने नहीं देगा, मैं ठुकने नहीं दूंगा। नौजवानों अपनी जिंदगी में यह बात याद रखो, जब अपना हाल बताना हो रब को बताओ। यूं ही दुनिया के लिए एक फसाना न बने, जिसको बनना हो समझ सोच के दीवाना बने। ये क्या इधर बयान कर दिया उधर बयान कर दिया, इधर अपनी इज्जत खराब करा ली उधर अपनी इज्जत खराब करा ली। ये गर्मी गौसे आदम शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फुतूल गैब में इरशाद फरमाते हैं कि अगर तू 100 बार कह के देख गर्मी बहुत हो रही है और 100 बार कह के देख सर्दी बहुत हो रही है, फरमाते हैं कोई फर्क पड़े तो कहता रहे।
नहीं पढ़े तो फिर अल्लाह की शिकायत क्यों कर रहा है? मौसम खुद नहीं बदलता, अल्लाह बदलता है। एक मरतबा मदीने में हवा तेज चली, एक सहाबी ने कहा हवा बहुत तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया यूं ना कहा करो, यूं कहा करो, ये हवा मेरा रब चला रहा है तो चल रही है, हवा खुद नहीं चलती, उसे रब चलाता है। मैं कश्मीर गया था, कश्मीर में थोड़ा इको कम कर दे भाई। कश्मीर में एक मोहम्मद सलीम नाम का आदमी था, ध्यान से सुने, यहां से तकरीर मेरी शुरू हो रही है। मैं इतनी जोर से शुरू में बोलता नहीं, मगर रात बहुत हो गई तो बोला जरा थोड़ा सा, कभी आप ये ना समझे कि हल्के हल्के बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान में जोर से आदमी ना बोले, आदमी तक मुकर्रर मानने के लिए तैयारी नहीं, चाहे हल्के से कितनी अच्छी बात कर रहा है। तवज्जो करें, मैं कश्मीर गया था तो कश्मीरी गैर मुस्लिम भी जाते हैं। वह मोहम्मद सलीम नाम का एक आदमी मुझे मिला, उसको कैंसर था। मेरा पुराना दोस्त था, शनासा था, मेरी उससे ताल्लुक थे। तो किसी ने कहा मिल के आइए, मैं उसके सामने गया, मिल के मुझे अब भी याद है उसका चेहरे पे हल्की सी दाढ़ी भी उसने खाई हुई थी। मैं अंदर गया, मैंने कहा सलीम भाई क्या हाल है, ठीक है आप? कहने लगे अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं कहा आपको तो कैंसर है मैंने सुना है। कहने लगे सुना नहीं है सैयद साहब, मुझे लिखा पड़ा कैंसर है। डॉक्टर कहते हैं तुम 2 महीने में मर जाओगे, 90% तुम्हारे मैदे में कैंसर फैल चुका है। मैं कहता तो फिर किस बात का शुक्र अदा कर रहे हैं? कहने लगे जरा सोचे तो, कितनों को अचानक मौत आ जाती है, मगर मेरे रब ने मुझे 2 महीने का मौका दिया है तौबा करने का। 2 महीने पहले मुझे पता चल गया कि मैं मरूंगा। मैं कहा दाढ़ी क्यों रखाई है? कहने लगे मैं कहा दाढ़ी क्यों रखाई है? कहने लगे सैयद साहब 2 महीने के बाद कन्फर्म है कि कब्र में जाऊंगा, तो अब हुजूर आएंगे तो कोई नेकी तो की नहीं है, तो दाढ़ी रखा के जा रहा हूं और कहूंगा ए आमना के लाल, और तो जल्दी जल्दी में कोई अमल ना कर सका, 2 महीने ही थे तो ये दाढ़ी रखा ली है। कहते दाढ़ी भी रखा ली है और 1000 बार रात को दुरूद भी पढ़ के सोता हूं, मगर रात को नींद नहीं आती, दिन गुजर जाता है, रात नहीं गुजरती। मेरे मैदे में कैंसर है, मुझे कीमो चढ़ता है, मेरे बाल सारे गिर चुके हैं, मुझे हर वक्त मैं रोता हूं। मेरी 3 महीने की बच्ची है, ओ बड़ा बेटा 3 साल का है। सैयद साहब मेरे लिए दुआ करें, मैंने उससे वादा किया था मैं दुआ करूंगा। अभी मुझे एक आदमी इलाहाबाद में अपने घर ले गया, कह लगे मेरे बेटे के लिए दुआ कर दें। मैं समझा कोई छोटा बेटा होगा, 28 साल का बेटा, 4 साल से उसके घर में पड़ा था, 4 साल से कोमा में, एसी लगा रहा था, ऊपर से नीचे गिर गया और होश नहीं आया। बीवी 6 महीने के बाद चली गई और मां उसकी लैट्रीन और पेशाब तुलाती है। और वो आदमी कह रहा था मैं सब्जी बेचता हूं, मैंने अपनी दुकान तक बेच दी, मगर मेरा ये बेटा अब 24 साल की उम्र में ये कोमा में गया था, आज 28 साल का हो गया। 4 साल से इसकी मां इसका पेशाब पखाना करा रही है, इसकी नाक में ग़िज़ा की नलकी लगी हुई है। सैयद साहब दुआ कर दे, या तो मेरा बेटा मर जाए या फिर ठीक हो जाए। इसकी मां से अब अपनी बेटे की लैट्रीन धुलाई नहीं जाती। अस्पतालों में तुमसे ज्यादा दुनिया मौजूद है, हर 10 मिनट के बाद एक जनाजा अस्पतालों से निकलता है। जाके देखो नौजवानों, ये तुम जो दुनियादारी में लगे हुए, तुमको शर्म नहीं आती? ये गंदी तस्वीरें देखते हुए ये नौजवान नस्ल कहां जा रही है? क्या तुम देखते नहीं कभी एक्सीडेंट होते हुए लड़के, वो जो बहुत बड़े अपने आप को जो है वो नक्शेबाज बनते थे, वो जो स्टंट करते थे मोटरसाइकिल पर। मैं अभी कुछ दिनों पहले मैं जो है वो अपोलो अस्पताल दिल्ली में था, तो एक बच्चा, एक लड़का अचानक आया और वो अचानक उसे वेंटिलेटर पर रख दिया गया, यानी आखिरी हद में था वो बिल्कुल। उसका बाप भी 40-45 लाख रुपए लेके आया, लगा डॉक्टर मेरे बाप बेटे से मेरी बात कराओ, अकेला बेटा है। डॉक्टर ने कहा आई एम सॉरी तुम्हारा बेटा मर चुका है। उसके बाप ने फेंका थैला और नोट बिखर गए अस्पताल में। बोला मैं बर्बाद हो गया, मेरा एक ही बेटा था, खत्म हो गया, मैं बूढ़ा आदमी, मेरा जवान बेटा मोबाइल गाड़ी चला रहा था, तेज गिर गया और आज मैं बर्बाद हो गया। लोगों अगर कद्र करना वक्त की, ये मेरा बेटा तो चला गया, मगर कदर करना कि पैसों से जिंदगी खरीदी नहीं जा सकती है। 10 मिनट आप 10 मिनट 10 करोड़ रुपए देके भी नहीं खर्च कर सकते, मगर ये जो इंस्टाग्राम पे वक्त खराब हो रहा है, ये जो यूट्यूब पर खराब हो रहा है, आपके पास यकीनन डाटा फ्री है, आपको डाटा कंपनियों ने फ्री दिया है, मगर क्या आपकी जिंदगी भी फ्री है? आपका ईमान भी फ्री है? बर्बाद होती चली जा रही है ये कौम, क्या तकरीर करे भाई? कोई ऐसा नौजवान लड़का होगा जिसके मोबाइल में गंदी तस्वीर नहीं होगी? अभी लखनऊ से एक वीडियो सामने आया, वल्लाह कहता हूं मुझे उसे देख के रोना आ गया। वीडियो यह था कि एक लड़की थी, उसका नाम फातिमा था, और वो बुर्का ओढ़ के थिएटर में फिल्म देख के निकल रही थी।
और बाहर निकल के उससे पूछ रहा था रिपोर्टर, तेरा नाम? कहले मेरा नाम सना फातिमा। फिल्म में बताओ क्या क्या अच्छा लगा? वो कह रही थी डांस अच्छा लगा, एक्शन अच्छा लगा। अगर मेरी ये पैगाम उस तक पहुंच जाए, ये मीडिया का दौर है तो पहुंचा दो। मैं होता तो उस बहन के पैर पकड़ लेता। मैं कहता ये बुर्का ओढ़ के आने की क्या जरूरत थी? क्या बदनाम कराना चाहती है? एक तो तू मुसलमान लड़की है, फातिमा तेरा नाम है, तेरा थिएटर में आना अब कयामत से कम नहीं लगता। ये जल्जले इसी वजह से तो आ रहे हैं, यही तो हालात है। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, अम्मा आयशा पूछती है, अर्ज करती हुजूर जल्जले कब आते हैं? पर मैं जब औरतें गैर मर्दों के सामने कपड़े उतारने में झिझक महसूस न करे तो फिर कयामत आएगी। अल्लाह फरमाता है मैं मिनी कयामत एग्जाम्पल दिखाऊंगा तुम्हें, मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा तुम्हें। हजारों लोग मारे गए, लड़की नाम है फातिमा, थिएटर के बाद खड़ी है, नाम है लड़के का मोहम्मद, नवेद, शमशाद, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहमान, नाम है गुलाम गौस। और स्टेटस में लगी है गंदी तस्वीरें, स्टेटस में लगे हैं फिल्में, नाचती हुई थिरकती हुई लड़कियां, और कह रहा है मैं मोमिन मुसलमान। अरे सुन, एक फकीर भीख मांग रहा था जामा मस्जिद में, एक अंग्रेज ने से उसने कुछ मांगा, अंग्रेज ने पैसे दे दिए। उसने अंग्रेज के पैसे लेने के बाद देखा कि अंग्रेज का बटुआ गिर गया, अंग्रेज तो चला गया। उसने 3 महीने तक सलामत रखा बटुआ। 3 महीने के बाद अंग्रेज आया, कह लगा ये आपका बटुआ। अंग्रेज ने अपना पर्स देखा, उसके अंदर पूरे पैसे थे। कह लगा तू भिखारी नहीं है? कहा इतने पैसे थे, तेरी जिंदगी बदल सकती थी, ये बता के तूने पैसे क्यों नहीं लिए? तो भिखारी ऊपर को चेहरा करके बोला, सुनो मैं भिखारी हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। क्या मतलब? कह लगा तू ईसा का उम्मती है, मैं मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने कयामत के दिन मेरे नबी से कह दिया होता कि आपका उम्मती जो है वो चोर है, उसने मेरी चोरी की है, तो फिर मेरे नबी को शर्मिंदा होना पड़ जाता। भिखारी रो के बोला मैं इतना गद्दार नहीं हूं, भिखारी हूं मगर अपने नबी से गद्दारी नहीं कर सकता, ले अपने पैसे लेके चले जा। अंग्रेज कहने लगा अरे जिस उम्मत का भिखारी इतना ईमानदार हो, उस उम्मत का नबी कितना ईमानदार होगा। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, नाम रखा है मोहम्मद साजिद, नाम रखा है मोहम्मद फरमान। मैं कहता हूं मेरे भाई, या तो अपना नाम बदल या अपना किरदार बदल। तेरे किरदार में झलक होनी चाहिए गौसे आजम की, तेरे किरदार में झलक होनी चाहिए हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, तेरे किरदार में झलक मोइनुद्दीन चिश्ती की होनी चाहिए, जिसने भूखे रह के गैर मुस्लिमों को खाने खिलाए और खिलाते खिलाते उन्हें जन्नत के खाने का हकदार बना दिया। वो मोइनुद्दीन चिश्ती का किरदार तेरे अंदर होना चाहिए। मगर तू बहक रहा है। मगर नौजवान, जिस कौम के यूथ बिगड़ जाए, जिस कौम की नौजवान बिगड़ जाए, क्या उसको कोई बचा सकता है? नौजवान नस्ल में हया नाम की कोई चीज नहीं बची है, हया बिल्कुल खत्म हो गई। मियां मैं कहता हूं तेरे स्टेटस तो ऐसा होना चाहिए, उस पर नात लगी होनी चाहिए, उस पर गौसे आजम का रोजा लगाना होना चाहिए, उस पर नबी का मुबारक रोजा लगाना होना चाहिए, उस पर तो गरीब नवाज की गुंबद की तस्वीर लगी होनी चाहिए, ताकि जब कोई तेरा स्टेटस देखे तो समझ जाए मैं जिसका स्टेटस देख रहा हूं ये कोई आम आदमी नहीं है, ये नबी का गुलाम है, ये गौसे आजम का गुलाम है। ये तूने क्या कर लिया? अब मैं किससे कहूं और किससे ना कहूं? हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी फरमाते, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हसन बसरी फरमाते मेरे जमाने में एक हाफिज और कारी था, उससे बेहतरीन कारी पूरे बसरा में कोई नहीं था। और ये हसन बसरी उम्मे सलमा का दूध पिए हुए, अम्मी उम्मे सलमा का। और ये फरमाते हैं ए भाई कहां जा रहे हो? ए भैया बेटे इधर देखो, मास्टर आओ वापस आओ। आदमी मास्टर के सामने से नहीं जा सकता बगैर बताए, मगर हम लोगों की मास्टर के बराबर भी औकात नहीं है। ध्यान से सुनिए। हसन बसरी फरमाते हैं मेरे जमाने में वो हाफिज कारी था, उससे बेहतरीन हाफिज कारी कोई। कहते वो अचानक मेरे घर आया फजर की नमाज के बाद और रोने लगा, कहने लगा मैं बर्बाद हो गया। ध्यान से सुनना भाई, ए भाई मेरी तरफ देखो, बैठ जाओ बैठ जाओ, क्योंकि अल्लाह उन्हें माफ कर दे जिन्होंने ये किया है। क्योंकि हम लोग बद्दुआ देने वाले हैं, दुआ, मगर अल्लाह माफ कर दे ये उसकी मर्जी है। क्योंकि बात चीजें ऐसी होती हैं जो उसकी मर्जी से होती हैं, जैसे लोगों का खामोश हो जाना उसकी मर्जी से होता है,
लोगों का बातों पर ध्यान इतना दे देना कि वो अपने आप को भूल जाए ये अल्लाह की मर्जी से होता है। अब जो अल्लाह के काम में रखना पैदा करता है, अब भाई थोड़ा रुक जाओ भाई, बोलो ना, जलसा खत्म करवा दें। नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, वो तो उसे तो होना ही है जल्द से वो खत्म। चलिए ठीक है, माजरत के साथ बड़ा शोर मचा, मगर मैं फिर से शुरू कर रहा हूं, हिम्मत कर रहा हूं कि मैं कर दूं तकरीर, आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था इमाम हसन बसरी कौन है? मौला अली के कौन है? खलीफा। कौन है बोलो? हसन बसरी कौन है? उनके बारे में आपको कुछ मालूमात है कि नहीं? इमाम हसन बसरी वो है जिन्होंने हजारों नहीं लाखों लोगों को उनके दिलों को साफ करके नेक बना के अल्लाह के करीब में कर दिया। इमाम हसन बसरी वही है जो फरमाते हैं मेरे मुरीदों के और मेरे दौर के लोगों का हाल ये था कि शौहर अपनी बीबी के बराबर में लेटा हुआ तकिए पर रोता था, उसके आंसुओं से उसका पूरा तकिया भीग जाता था, मगर औरत को शऊर नहीं होता था और औरत भी ऐसे ही रोती थी। उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया था। उन्हीं की जिंदगी में से एक वाकया बयान कर रहा हूं। फरमाते हैं इमाम हसन बसरी कि एक हाफिज और कारी मेरे पास आया, वो बसरा का सबसे बेहतरीन हाफिज और कारी था। मुझसे आके बोला हुजूर बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगा हुजूर मैं कहीं का नहीं रहा, मैं बर्बाद हो गया। मैंने पूछा क्या बात है? कहने लगे कल शाम से मुझे कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं, मैं पूरा कुरान भूल चुका हूं, पूरा कुरान मेरे सीने से निकल गया। कहा क्या हुआ था? कहने लगे एक लड़की उधर से गुजर के जा रही थी, मैंने उसका थोड़ा पीछा किया और पीछा करते करते मैं थोड़ी दूरी गया था तो उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहा कि तू मुसलमान है और मुसलमान होकर के किसी मुसलमान लड़की पर बुरी नजर डाल रहा है। कहते उसका इतना कहना था कि मेरी आंखों के अंदर से वो मेरी आंखों के अंदर वो जो उसकी बदनिगाही गई थी और जाने उसकी बद्दुआ लगी कि एक लफ्ज भी याद नहीं रहा। यानी एक लड़की का पीछा करने वाले को एक लफ्ज भी याद नहीं रहा। अल्लाह अकबर, उसके दिल से कुरान निकल गया। तो मुझे बताओ ये रातों को जो फिल्में देखते हैं, ये जो ड्रामे देखते हैं लड़के, ये जो आवारा हो गए हैं लड़के, इनसे पूछो अगर ईमान निकल गया तो फिर क्या होगा? हजरत सईदना उतबा बिन गज़वान जिनका मज़ार बसरा में है, सियाबी रसूल है, उन्होंने अपनी आंख पे अपनी तलवार मार के अपनी आंख निकाल दी। अब लोगों ने जब उन्हें देखा तो शोर मच गया, ओए पागल हो क्या भाई? हजरत अबू मूसा शरीफ कहते हैं मैं करीब गया, मैंने कहा भाई मैंने कहा उतबा ये तूने अपनी आंख क्यों निकाल दी? कहने लगे गुनाह का जिक्र भी गुनाह है। मैंने कहा बताना। कहने लगे नहीं बताऊंगा। कहा ना बताना, लोग हैरत कर रहे हैं, लोग कह रहे तू पागल है। कहा मैं लोगों को जवाब दे नहीं हूं, अल्लाह को जवाब दूं। कहा बताना आंख क्यों निकाली है? कहने लगे बात ये थी एक लड़की इधर से गुजर के जा रही थी। कहा फिर? तो उस पे एक बुरी नजर पड़ी, हुजूर की हदीस याद आई। अल्लाह के रसूल फरमाते जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग, जहन्नम की कीलें ठोकी जाएंगी। तो मैंने सोचा हुजूर का तो फरमान हक है, कहीं मेरी ये बदनिगाही मुझे जहन्नम में न लेके चली जाए। तो मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी, कहीं आंख के सबब मैं जहन्नम में न चले जाऊं। मैं हुजूर को भी मानता हूं, हुजूर के फरामीन को भी मानता हूं। आप उस तरह के मुसलमान हो गए, हुजूर को तो मानते हैं मगर हुजूर के फरामीन को नहीं मानते। हदीस से उन्हें डर नहीं लगता। जब नबी पाक फरमाते हैं जन्नत जन्नत तो बड़े खुद होते हैं, और जब नबी जहन्नम का जिक्र करते हैं तो अब मुसलमानों के दिलों पे असर नहीं होता। वो कहते हैं मैंने आंख निकाल के फेंक दी। अबू मूसा शरीफ कहते हैं उसकी एक आंख से आंसू और एक आंख से उसकी गिर रहे थे गोश्त, और उसकी एक आंख से गिर रहा था उसकी खून। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। वो मुझसे कहने लगा कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मैं कहा अल्लाह तुझे ही माफ नहीं करेगा, जो तेरी ये बात सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। नौजवान लड़कों से पूछता हूं ये जो तुमने लॉक लगाए हैं क्या अल्लाह से लॉक लगा लोगे? जब तक तुम अल्लाह से तौबा नहीं करोगे क्या तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे? कौन ऐसा लड़का है जिसके मोबाइल में गंदी तस्वीर नहीं? कौन सा इल्ला माशाअल्लाह ऐसा बच्चा है? 10 साल के बच्चे को मैंने एक जगह होटल में बैठे देखा कि वो गंदी तस्वीर देख रहा था। मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम मोहम्मद जैद है। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा ये बेटे क्या देख रहा है? कहने लगे ये सब तो मेरे बाप भी देखते हैं। 10 साल का बच्चा जब गंदी फिल्म देखना शुरू कर दे तो इस कौम का क्या होने वाला है? और उन बच्चों को
पता नहीं है, उनके माँ बाप ने बताया ही नहीं है। नौजवान लड़के मियाँ उनके बाल कटे हुए देखो बॉलीवुड के हीरो की तरह, उनके कान कटे छिदे हुए देखो बॉलीवुड की तरह, उनके हीरो बंबई के लोगों की तरह, उनके कपड़े भी ऐसे ही है, वो चलते भी ऐसे ही है, उनकी स्टोरियां भी वैसी है, उनके फेसबुक पे चर्चे भी ऐसे ही है, वो सब कुछ वैसे ही बनाए पड़े हैं। अरे हिंदुस्तान तो छोड़ो, पूरा गल्फ बर्बाद हो गया, पूरा अरब बर्बाद हो गया, पूरा खाड़ी के मुल्क बर्बाद हो गए, यहां तक कि कुवैत, ईरान, इराक सब बर्बाद हो गए। वहां के लड़कों से अभी रिसर्च हुआ पूरे खाड़ी मुल्कों पर कि वो क्या बनना चाहते हैं। 10 साल से 15 साल तक के बच्चे किसे पसंद करते हैं, किसकी तरह बनना चाहते हैं। 5 साल रिसर्च चला 2015 से 19 तक, तो फिर अरब के बच्चों ने यानी मक्के और मदीने के बच्चे भी उसमें शामिल हैं, उसमें रियाज के बच्चे भी शामिल हैं। उन नौजवानों ने कहा हम बड़े होकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं। वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो बगैर शादी के एक और लड़की को अपने साथ रखे हुए है, जो हराम काम करता है, उसने मियां को बगैर शादी के अपने साथ औरत को रखे हुए हैं, उसे अंग्रेजों ने बुलाया अरबियों ने, और अरब के लोगों ने उसे हायर किया और कर लो ये पैसे ले लो कितने भी, मगर हमारे बच्चों को फुटबॉलर बनाओ। क्या अरब में कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे वो अपने बच्चों को पढ़ाते? क्या अरब के अंदर कोई ऐसा मशालेरा नहीं था कि कहते ये हमारे लिए मशालेरा है? क्या अरब में कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसके बारे में ये कहते कि ये मशालेरा है? कोई ऐसा इंसान था? बिल्कुल था। अरब में तो मेरी तरफ देखो, गौर करो, अरब में तो जरूर था मियां, अरब के अंदर बिल्कुल था, वो अपने निसाब में शामिल करवाते। क्या हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास कोई ऐसा इंसान नहीं था? ऐसा था और बिल्कुल था। हमारे पास तो ऐसा हीरा था ना किसी कौम को मिला है ना कयामत तक मिलेगा। वो कौन हमारा हीरा था? वो 10 साल मदीने में रहा और 10 साल के अंदर उसने मियां 10 साल के अंदर 1060 शहर फतह किए, यानी 3 दिन के अंदर वो एक शहर पर इस्लामी झंडा गाड़ दिया करता था। वो कौन था? मर्द कलंदर, जिसने 10 साल के अंदर 4000 मसाजिद तामीर करवाई, यानी 3 दिन में एक दिन में 3 मस्जिदें बनवाता था। वो कौन था? वो था कि मियां जिसके कपड़ों पे तो 17 पैमत लगे थे, मगर उसने जब रोम की तरफ करवट ली तो रोम को बर्बाद कर दिया, जब फारस की तरफ करवट ली तो फारस को बर्बाद कर दिया, उसने बर्तानिया को हिला के रख दिया। वो कौन था? ये वो कौन था जिसके बारे में 2009 में व्हाइट हाउस में खड़े होकर बराक हुसैन ओबामा ने कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होती। तकबीर, बोलो हाथों उठाए मोहब्बत से, कोई हाथ नीचे ना रखने पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर। हुजूर फरमाते जब नेकों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र, बोलो जल्दी बोलो, ए नीचे बैठो, बच्चे जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। मेरे उमर का जिक्र, ये अल्लाह का करम है। हजरत उमर के नाम की बरकत लोग आ गए। सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। हुजूर ने फरमाया जब नेकों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र किया करो, जरूर करो। और हुजूर ने अम्मी आयशा ने फरमाया कि अपनी महफिलों को उमर के जिक्र से आरास्ता करो। जहां उमर का जिक्र होता है वहां इंसाफ का जिक्र होता है, जहां इंसाफ का जिक्र होता है वहां परवरदिगार का जिक्र होता है, और जहां परवरदिगार का जिक्र होता है वहां रहमतों का नुज़ूल होता है। मगर अब उमर के जिक्र से महफिलें गायब, सहाबा का जिक्र खत्म सुन्नियों की महफिलों से। पूरा उर्स गुजर गया पीर साहब का, सहाबी का नाम नहीं आया। भाई शायर ने कूद कूद के मनाक़िब पढ़े, पीर साहब ऐसे और पीर साहब वो, जरूरी है ना उसके लिए। अब तो हम तक उठ गई जलसों से, कौन हम पढ़े भाई? 10 रुपए भी नहीं मिलते हम। पीर साहब की तारीफ करो तो पैसा उड़ेगा, मगर सारे उन पीरों के लिए ये मेरी गुजारिश है, कान खोल ले और सहाबा इकराम को समझे। अरे जिन्हें कुरान में जगह मिली उन्हें उर्सों में जगह नहीं मिल रही। क्या बड़ी बात कही सही साहब आपने, क्या बड़ी तवज्जो है कि नहीं? अरे कौन सहाबा, क्या बड़ी बात। सुनो, पीर साहब कहते जब तक मेरी उर्स में मेरे बाप के जब तक मेरी तारीफ नहीं होगी उर्स कामयाब नहीं होगा। मैं कहता हूं पीर साहब आपकी तारीफ होगी तो कामयाब होगा, और अगर अबू बकर उमर की हो गई तो कबूल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र सहाबा, जिक्र खुलाफाए राशिदीन। हम कौन थे? हम अपनी तारीख भूल गए। जो कौम अपनी तारीख भूल गई हो
जिस कौम को ये ना पता हो हमारा माजी क्या है। अरे हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने नवाजा हमें। क्या था हमारे पास? ये उलमा बैठे पूछो, हमारे पास कुछ नहीं था, 313 थे सिर्फ। उधर से मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां ये जो खड़ी हुई अभी तक घूम रही हैं, अल्लाह के हिसाब देंगी ये भी, बैठ जाए वरना कुछ अल्लाह से डरा करें। मेरी बेटियां बहनें छोटी बच्चियां, बैठ जा बेटी, बैठ। ये जो बातें कर रही हैं छुपाओ। ये किस तरह के जलसे कराते हैं भाई आप लोग? ये जो वहां बैठ जाएंगी, बैठ जाएंगी। इधर देखो हम कितने थे, बोलो इधर देखो। 313। उधर से मक्के से कितने लोग चले थे? 1000। और उस फौज के लिए क्या तैयारियां? मक्के की औरतों ने अपने जेवरात उतारे। लो अबू जहल, ये लेके जाओ हमारे जेवरात, हमारे कुंडल, हमारे हार, ये पैसे हमारे सब ले जाओ और ऐसी फौज बनाओ कि नबी के दीन को खत्म कर दो। हमारा सारा माल हाजिर है। तो जब उन्होंने कहा माल हाजिर है तो मदीने की औरतें आगे बढ़ी, या रसूल अल्लाह हमारे पास माल तो नहीं है मगर ये जवान लाल हाजिर है। हाय 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 हाय। मक्के की औरतें माल दे रही थी, मदीने की औरतें लाल दे रही थी। हमारी तारीख तो यह है कि 313 के लिए तैयार, 313 को खत्म करने के लिए 1000 लोग चले थे। मेरे नबी पाक के गुलामों सुनो, मेरे हुजूर ने लोगों को बुलाया, देखो मदीने मक्के से लश्कर चला है। मैंने मक्का छोड़ा, मदीने आ गया। अब मदीने में ये लोग हमें मिटाना चाहते हैं, मिटाने के लिए आ रहे हैं। कौन है मेरे साथ चले? 313 खड़े हो गए। रमजान का महीना, पेटों पे उनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए, कमजोर सहाबाए कराम, कपड़े उनके फटे हुए, हाथ में कोई तलवार नहीं। मेरे नबी ने फरमाया चलोगे? कहा या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, चलेंगे। नबी ने फरमाया सोच लिया, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, चलोगे? तो सहाबा बोले या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएंगे, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। खजूर की डंडियां सुनो, अब लड़ने के लिए किसी चीज की तो जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका सपोर्ट करने के लिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इधर देखो, तवज्जो करो। अब खजूर की डंडियों से जरा कोई अब सुनो, अब लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना तलवार के मुकाबले में। तो नबी ने खजूर की डंडियां दे दी, 1 2 3 4, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार। मगर खजूर की डंडी मिलके कोई होपलेस नहीं हुए, वो डरे नहीं, उनके जज्बों में कोई ठेस नहीं पहुंची। उन्होंने अपने उन्हीं खजूर की डंडियों को उठाया और मियां जैसे कोई एटम बम लेके क्या चलेगा, जो वो खजूर की डंडी लेके चल रहे थे, घुमाते हुए, लहराते हुए। 313 जब मदीने से निकले तो यहूदी बोले मुसलमानों दिमाग खराब हो गया, क्या पागल हो गए, क्या खजूर की डंडी तलवार का मुकाबला कर सकती है? तो सहाबा बोले ओ यहूदियों सुनो, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। ऐसे दीवाने ना तो किसी के हुए। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़नान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वो यूसुफ का हुस्न था जिस पे औरतों की उंगलियां कटी थी, ये मोहम्मद का हुस्न है जहां लोग चलने के लिए तैयार है। और ऐसे कटने शुरू हुए हैं कि बदर से लेके मुमताज हुसैन कादरी तक चल रहा है सिलसिला, आज भी रुका नहीं, मियां तसलसल कायम है। मेरे नबी ने फरमाया चलो 170 किलोमीटर दूर तकरीबन वो जगह जहां आज भी बड़े बड़े लफ्जों में ये कुरान की ये आयत लिखी हुई है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। ये वो जगह है जहां अल्लाह ने तुम्हें फतह दी, जहां नुसरत दी। तो अल्लाह ने बद्र को अपनी निशानी बताया। अल्लाह ने जिस जंग को अपनी निशानी बताया उसे सुनना ना चाहोगे? वो कौन सी जंग है? ये नौजवान लड़के जो इधर खड़े हो रहे हैं ये मेरे दोस्त हैं, अगर ये आके बैठ जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी, वरना यहां से चले जाएं। तुमसे कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं भाई, आके या तो बैठो या जाओ। ये तुम्हारे खड़े होने के लिए जगह नहीं बनाई गई है, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो। भाई आप इंसान के बच्चे बनो। हाँ, या कल औरतों की तरफ क्या खड़े हो, उधर जाके जाओ। औरत हो, बाल वाले बाल काले खड़ा है, भगाओ उन लोग को वहां से, बेगैरत लोग कहेंगे।
इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मैं क्या बयान कर रहा हूं। खत्म कर दूं तकरीर। मैं बद्र की बात कर रहा था। सहाबाए कराम चले मियां कैसे सफर करके गए हो रमजान के महीने में, और वो भी जिन्होंने मदीना देखा है रमजान में उन्हें पता है कि वहां का कितना सख्त होता है धूप। चले जाकर के 313 खड़े हो गए। अब जिन्होंने रात भर शराबें पी हैं, जिनके पास तलवारें बहुत हैं, जिनके पास ताकत बहुत है, जिन्होंने रातों में बकरे खाए भून भून के, वो तो सुबह को उठेंगे, मजाक करेंगे, बत्तियां कसेंगे, टोन कसने लगे। ये मुसलमान, ये 313, ये इनके हाथों में ये जो लेके आए हैं खजूर की डंडियां, इनको इतना बुरा मारेंगे, इन्हें बिल्कुल ऐसे जैसे मक्खी को मसलते हैं, जैसे मच्छर का केस खत्म कर देते हैं ना, ऐसे टोन कसे, ऐसी गालियां बुरी बातें करी कि मेरे नबी पाक ने सर सजदे में रख दिया। आज रसूल ने ओपनली सजदा किया है, ओपन बिल्कुल खुले में। मेरे नबी ने आज रेत पर अपना सर रखा है। वो कौन सी आंखों से आंसू निकल रहे, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वो कौन से होठ है पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आज मेरे पैगंबर ने अल्लाह की बारगाह में जो रोना शुरू किया है, जो इल्तिजा शुरू की है, ऐसा कि मेरे नबी ने कभी नहीं किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जितना हुजूर को उस दिन रोते देखा, इतना कभी नहीं देखा। हुजूर के आंसुओं से रेत बद्र की भीगने लगी थी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, साथ ले लो मुझे मैं मुजरिम हूँ, राह में पड़ते हैं थाने वाले। आज पैगंबर ने अपना मुबारक जमीन, वो जबी मेरे नबी पाक ने आज जमीन पे रख दी है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा। उस जबी ने इनायत पे, उस जबी ने सआदत पे लाखों सलाम मेरे नबी ने सर सजदे में रखा है। और मालूम है अर्ज क्या करते हैं, मेरे मालिक ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये 313, ये मैंने जो मक्के में तकलीफ बर्दाश्त की, जो मक्के में मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखी गई। तुम तो मजे में हो, तुम्हें क्या पता तुम्हारा नबी कौन थे, कौन थे तुम्हारे पैगंबर, कैसी जिंदगी गुजरी। मेरे आकाश करते मेरे मालिक जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरी गर्दन को दबाया गया, जो मेरे सर को फाड़ा गया, जो मेरी बेटियां और मेरी बीबी खतीजा ने 9-9 दिन के फाके किए, जो मेरी फातिमा छोटी सी बेटी ने 9-9 दिन के बाद पेड़ के पत्ते खाए। मेरे मालिक जो ताइफ में मेरे ऊपर तकलीफ गुजरी, मेरे ताया अल्लाह उन्हें बख्शे, वो कहते थे बेटे कि ताइफ को याद करना तो इश्क रसूल सलामत रहेगा। मैं कहता था अब्बा ताइफ, तो ताइफ क्या है आपको पता है? 80 किलोमीटर दूर पैदल गए हुजूर, 80 किलोमीटर दूर पैदल गए मक्के से ताइफ। वहां हुजूर ने दीन का पैगाम दिया तो मेरे नबी की तरफ पत्थर आए, और ऐसे पत्थर के हुजूर बैठते थे तो सरकार एक पांव उठाते थे तो दूसरे पांव पे मारते थे पत्थर, जब दूसरा पांव उठाते थे तो पहले पांव पे मारते थे। हुजूर बैठ जाते थे, उठा उठा के मारते थे। इतने पत्थर मारे मेरे मदनी, मेरे सरकार के, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए मेरे हुजूर के ऊपर, कि पिंडलियां हुजूर की भीग गई और हुजूर की इतना खून निकला कि आपकी मुबारक नालैन शरीफ भीग गई। मेरे नबी पाक आज सजदे में यही तो अर्ज कर रहे हैं, ऐ मेरे मालिक जो ताइफ में मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, उन सब के वजह, उन सब के साथ मैंने जो ये तिनका जमा किया है, ये 313 मेरे गुलाम है, ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरे अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ अल्लाह अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। जो बिशारत आज बदरियों को मिली है न तो किसी को मिली है, न कयामत तक मिलेगी। अर्ज करते मेरे मालिक अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और फिर मेरे नबी ने जब अर्ज किया है कैसे आसमान हिला होगा, कैसे अर्श हिला होगा, मेरे नबी ने अर्ज किया था मेरे मालिक देख इनके पास तलवार तक नहीं है, खजूर की डंडियां लेके तेरे नाम पे आ गए हैं, इनके पेटों में सहरी तक नहीं, इन्होंने बगैर सहरी के रोजे रखे हैं। ये मेरे भूखे प्यासे गुलाम हैं, इन पर रहम करना। वो तेरे नबी के गुलाम तो उनके कपड़े फटे हुए, हाथों
नबी ये तो हमारी तारीख थी कि हमारे हाथ में खजूर की डंडियां थी, मगर ऐसे लेके खड़े थे, यहां से शुरू होता है वो पर्व, वो फतेह का झंडा, यहां से शुरू होता है फतेह की दास्तान। मेरे नबी ने सर सजदे में रख के कहा, ए मेरे मालिक, मेरे गुलामों पर रहम फरमा। मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, मेरे नबी ने दुआ की, और दुआ करते करते हुजूर ने सर उठाया, हुजूर मुस्कुराए, और जब आमना का लाल मुस्कुराता है तो खाली आमना का लाल नहीं मुस्कुराता, पूरी कायनात मुस्कुराने लगती है। मौला अली कहते हैं, अचानक हवा चली और रेत उड़ी। मैंने कहा हुजूर ये कैसी हवा है? फरमाया मेरा पहला वजीर जिब्राइल उतरा है, अल्लाह ने जिब्राइल को 500 फरिश्ते लेके भेजा है। फिर उसके बाद मैं हवा चली। हजरत अली कहते हैं, मैंने अर्ज़ की हुजूर ये क्या है? पर मैं अब मेरा दूसरा वजीर मीकाईल उतरा है और वो 500 फरिश्तों के साथ उतरा है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह की मदद आ गई, चलो। मुसलमानों ने अपनी खजूर की डंडियां उठाई, उधर मियां, उधर शमशीर की ताकत थी, इधर नारे तकबीर की ताकत थी, उधर मियां माल का गुरूर था, इधर आमना के लाल का गुरूर था, उधर मियां अपनी ताकत पे गुरूर था, इधर हक और सदाकत पे गुरूर था। नबी के गुलाम आगे बढ़े, चलते चलते जब मियां खजूर की डंडियां चली है तो आज तक खजूर की डंडी ने ऐसा कारनामा नहीं किया कि तलवार वाले की तलवार को पीछे करके खजूर की डंडी गर्दन काटती भी नजर आती थी। गर्दनें कटी, हाथ कटे, गिर कट कट के गिरे, ऐसे गिरे कि मियां लाशों के ढेर लग गए। गिरते 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 जब उनमें भगदड़ मची, भागे तो जब देखा बिलाल हबशी ने कि उमैया भाग रहा है। कौन उमैया? जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल के घूसे मारता था, जो बिलाल को अंगारों पे लिटाता था। बिलाल उसके पीछे दौड़े, वो आगे दौड़ा मोटा, बिलाल ने उसके मुंह पे घूसा दौड़ के मारा, जमीन पे गिरा। बिलाल को देखा, बिलाल ने कहा देखता क्या है? ये कोई बिलाल का घूसा थोड़ी है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वो हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, कुर्बानी सहाबा। सुनो सुनो, 70 कुफ़ारे मक्का मारे गए। कितने बोलो? 70 मारे गए। सुनो, और 312 ने मिलकर 35 मारे, और हजरत अली फरमाते अकेले मैंने 35 मारे। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम बीते आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। कभी तुम रोते थे तो अल्लाह की रहमत उतरती थी, कभी तुम गिड़गिड़ाते थे, अल्लाह से कहते थे तू ही हमारा मालिक है। मगर अफसोस कि अब सजदों की जगह ताबीज़ों ने ले ली। ना मैं ताबीज़ का मुनकिर हूं, मगर चूंकि मरना है मुझे कब्र में जाना, मैं अपने करीम के रब के पास जाऊंगा जिसने ये कुर्सी मुझे दी है, जिसने ये आवाज, ये लहजा मुझे दिया है। मैं उसके सामने जाके अर्ज करूंगा, मालिक मैंने डंडी मार के दीन बयान नहीं किया, मैं दीन साफ साफ बयान करता था। बताओ मुझे, क्या सजदे की जगह कोई दूसरी चीज ले सकती है? कभी तुम रोते थे, बोलो रोते थे, बोलो रोते थे, नहीं रोते थे। कभी तुम रोते थे तो अल्लाह की रहमतें आती थी। अब तुम्हारे घर में फिल्में चल रही हैं, गाने चल रहे हैं, ड्रामे चल रहे हैं। पहले तुम 313 थे, तुम मुअज़्ज़ज़ थे, इज्जतदार थे। आज 57 मुल्कों में हो, जलील और ख्वार हो। आज तुम्हारी बच्चियां, आखिर सजदे में कोई तो बात होगी ना। अरे सजदे में पूरी जिंदगी मेरे नबी पूरी पूरी रात का सजदा किया। कभी गारे हिरा पे सजदा, कभी जब एक जगह तो उसका नाम ही जबले सजदा है। और सुनो, वो क्या बात थी सजदे में कि मौला अली एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे। वो कौन सी बात थी सजदे में कि नबी की बेटी एक रात में पूरी रात गुजार दिया करती थी एक सजदे में।
और कौन सी बात थी ऐसी सजदे के करबला के मैदान में, इधर बच्चों की लाशें पड़ी हैं, इधर जवान बेटों की लाशें पड़ी हैं। तवज्जो चाहता हूं, बड़े सीरियस मोड पे आकर के अपने बाप की बारगाह पे हाजिरी देना चाहता हूं। तवज्जो करो जरा, वो कौन सी ऐसी बात थी सजदे में इमाम हुसैन ने अपने बेटों की लाशों पर घोड़े दौड़ते हुए सुने, मगर किसी के सामने नहीं रोए। मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, जितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। और कह दो हवा से जाके अब शोर न करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। हुसैन ने आखिर कौन सी ऐसी बात थी कि बेटों की लाशों पे घोड़े दौड़ते थे, इमाम हुसैन सजदे में थे। मैंने कहा हुसैन, करबला में कोई भी होता तो रो जाता, कितना भी ताकतवर बाप होता तो रो जाता, कैसा भी हिल्म वाला होता उसका हिल्म चूरा, उसका रेजा रेजा हो जाता। मगर यह क्या बात है कि आप रोए नहीं? आप फरमाते हैं कि मैंने दुनिया वालों को रोया नहीं, बल्कि रोने की जगह बताई है। मैं अपने बच्चों के सामने नहीं रोया, वो परेशान हो जाते। मैं अपनी ज़ैनब के सामने नहीं रोया, मैंने जितना भी रोना था आखिरी सजदे में रोया। तुम कब सजदा करोगे? ये पगड़ी देख रहे हो? पगड़ी, ये पगड़ी मेरी बेगैरती की वजह से है, वरना मैं पगड़ी नहीं बांधता। हाँ, जिस कौम की लड़कियां 2014 से लेके अब तक तकरीबन 6 लाख लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में हो, और पगड़ी बांधने की वो कौम। अगर आज हुजूर मुजाहिद मिल्लत होते तो तड़प जाते, मुफ्ती आजम हिंद होते तो तड़प जाते, आज सरकार कला होते तो बेचैन हो जाते। आज भी ये बुजुर्ग अपनी तुरबत में बेचैन होंगे। हमने अपनी बच्ची की नाचने पर तारीफ की, हमारी बेटी बगैर दुपट्टे के बाहर निकली, हमने तारीफ की। कफील भाई मुझे बंबई में मिले थे तो मुझसे बोले, सैयद साहब, इनकी आंखों में आंसू थे, कहने लगे अब आप इर्तिदाद की बात पर बोलिए। मैंने कहा मैं तो बोलता ही हूं कफील भाई, अभी कब्र में जाऊंगा तो हुजूर आएंगे तो सरकार से अर्ज कर दूंगा, अल्लाह अगर तौफीक देगा तो अर्ज करूंगा, मालिक ए मेरे आका, ए मेरे सरकार, मैंने अपनी बात जो भी थी मैं कह देता था जलसे में, मैं पैगाम पहुंचाता था अपनी बहनों को, बेटियों को। आज अंग्रेजों की हवाले हो गई औरतें, बंबई की औरतों का किरदार इनकी जिंदगियों में घुस गया। मैं आपको बताऊं, इधर देखो, मेरी एक सगे रिश्तेदार औरत का इंतकाल हो रहा था, मेरी मतलब पर्दा नहीं था मेरा उससे, इतनी करीबी थी, मेरा उससे पर्दा नहीं था, चूंकि ये जमाना है तो सब जगह बात पहुंच जाती है। तो दिल्ली एम्स में मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, खास तौर से इंतकाल हो रहा था। मैंने देखा डॉक्टर जब आया ना, डॉक्टर तो उसने देखा डॉक्टर आया तो उसने अपना ऐसे करके चादर उसकी थी, तो उसने अपनी चादर बेहोशी की हालत में मरने से 1 मिनट पहले ऐसे उठाई और वो अपना पर्दा करने लगी। हाथ उसका नीचे नहीं गया, चादर गिर गई और उसका दम निकल गया, रूह निकल गई। मगर दुनिया को यह बता गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह तो निकलती है मगर हया नहीं निकलती। क्या जुमला है मियां, वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या जुमला है मियां, वाह 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 वाह। हाय हाय, रूह तो निकलती है, हया नहीं निकलती, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय 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 हाय, रूह तो निकली मगर हया। अल्लाह के रसूल की बेटी हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा सैयदा कायनात खातून जन्नत अम्मी आयशा, अम्मी आयशा, अम्मी खतीजा, सैयदा फातिमा, अम्मी उम्मे सलमा, ये सब औरतें वो हैं जिनकी जिंदगी को मशाले राह बनाया जा सकता है? मगर आज मेरी तरफ देखो, तवज्जो करो, कहो तो खत्म कर दूं, कहो तो थोड़ी देर और बोलो। आवाज आ रही है, समझ आ रही है? मैं देखो हर तरह की मामलात में अल्लाह ने हमें बचा लिया। कोई ये कहे मैं तकरीर में तू है क्या, ये मैं ज्यादा नहीं करनी चाहिए, जो कुछ है अल्लाह है। मेरी बेटियां, मेरी बहनें सुने, और उनके लिए तकरीर कर रहा हूं खास तौर से। अल्लाह के रसूल की बेटी हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई,
शादियां दुनिया में बहुत हुई मगर अली और फातिमा की तरह शादी उसके बाद नहीं हुई। आए हाय सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं रिश्ते आसमानों में बनते हैं, मैं नहीं मानता। अगर आसमानों में बनते हैं तो जमीन में तलाक नहीं होती। रिश्ता तो एक ही है जो आसमान पे बना है, वो सैयदा फातिमा का है और मौला अली का है ना। तवज्जो है कि नहीं? समझ रही है ना? अब तवज्जो करो, अब मेरी तरफ तवज्जो करो। सही मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई, तवज्जो है, कहते मेरी बीबी मेरे घर में आई, मैं अपनी बीबी फातिमा को देख के रोया। कितनी भी शादी होती है लड़कियां 10 जोड़ी 5 जोड़ी कपड़े बनाती हैं। सैयदा फातिमा को देख के मौला अली रोए तो सैयदा ने कहा आपको क्या तकलीफ है, रो रहे हैं आप, शादी का पहला दिन है। फरमाने लगे बात यह फातिमा कितनी भी गरीब लड़की की शादी हो मैंने देखा है कि उसके कपड़े होते हैं बेहतरीन, मगर आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं उस चादर में। कितनी चादर में पैमद? मेरी तकरीर जैसे सुननी हुआ करे ना, वो खाना भी कम खाया करे रात को। ज्यादा खाना खाने वाला सही बात सुन नहीं पाता है ना। लोग कहते हैं ना हमारा दिल नहीं लगता, दिल का लगेगा, खाना ही बहुत खाते हो आप, दिल बर्बाद हो चुके हैं। मेरी तरफ देखो, इधर देखो, मौला अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा, कहते हैं मैं एक दिन अपने घर आया, फातिमा में मुझे आने के बाद खाना देती थी और जब वो खाना दे देती थी फरमाते तो वो खाना देती थी मुझे, उसके बाद खाती थी। मैंने देखा बुखार है, मैंने कहा सैयदा आज तो आराम कर लीजिए, आज आपको बुखार बड़ा है, मगर उन्होंने आराम नहीं किया, पूरी रात गुजार दी। कहते सुबह को मैंने देखा तो वो चक्की चला रही थी, जरा बोले सुभान अल्लाह, क्या चला रही थी? बोलो चक्की चला रही थी। नबी की बेटी चक्की चला रही है, अल्लाह के रसूल की बेटी चक्की चला रही है। मौला अली कहते हैं मैंने उनके हाथ पकड़े और कहा फातिमा पूरी रात इबादत की है, बुखार है, अब तो आराम कर लो। तो मेरी तरफ मुंह करके बोली ऐ मेरे सरताज, पूरी रात इबादत करके अल्लाह को राजी किया है, अब चक्की चला के आपको राजी करना चाहती हूँ, अपने शौहर को राजी करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। एक दिन नबी की बेटी चक्की चला रही है, मेरी बहनें सुने, चक्की चलाते चलाते नबी की बेटी को नींद आ गई, आप जाके कमरे में सो गई तो देखा चक्की चल रही है। एक औरत आती है, आकर के चक्की को देखती है और हुजूर के पास जाती है, या रसूल अल्लाह आपकी बिटिया तो आराम कर रही है और चक्की लगातार चल रही है और चक्की में दाने भी गिर रहे हैं और उसके अंदर से नाच भी निकल रहा है, हुजूर क्या बात है? फरमाया तू मेरी फातिमा को क्या ऐसे वैसे समझती है? उसने पूरी रात इबादत की है, उसकी आंख लग गई, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा है और फरिश्ते उसके घर की नौकरी कर रहे हैं, उसके घर की नौकरी कर रहे हैं, सैयदा के घर की नौकरी कर रहे हैं। मेरी तरफ तवज्जो करें, अल्लाह के रसूल जब मदीने से जाते थे तब सैयदा फातिमा से मिलके जाते थे और जब आते थे तो मिलके सबसे पहले मिलते थे। एक दिन दरवाजे में गए तो अली ने पहली मर्तबा कुछ जेबर बना के दिया था, जंग में कुछ मिला था माले गनीमत, तो पहली मर्तबा लाइफ में जिंदगी में पहली बार सैयदा फातिमा ने जेबर पहना। हुजूर आए दरवाजे पर, इमाम हसन बोले अब नाना आ रहे हैं, सैयदा ने तैयारी की मगर हुजूर दरवाजे के से वापस लौट गए। इमाम हसन कहने लगे अम्मी जान नाना आए थे मगर दरवाजे के बाहर से चले गए। सैयदा फातिमा रो रही हैं, मौला अली आए हैं। जब सैयदा फातिमा रोई है तो मौला अली ने पूछा क्यों रोती हैं? अब्बा आए थे मुझसे नाराज होकर चले गए। तो हजरत अली गए, देखे जाके मस्जिद नबी में, जब जाके देखा अल्लाह के रसूल भी रो रहे हैं। अर्ज किया रसूलल्लाह आपकी आंखों में आंसू क्यों है? फरमाया मेरी बेटी के हाथ में मुझे वो जेबरात अच्छे नहीं लगे। इतनी देर में सैयदा फातिमा भी आ गई और अपने जेबरात उतार के लेके आई, कहने लगी अब्बा ये पसंद तो मुझे भी नहीं है मगर चूंकि मेरे शौहर ने पहली मर्तबा बना के दिए थे तो उनका हुक्म मानना मुझ पर जरूरी है, तो मैंने पहन लिया, वरना ये मैं आप ले लीजिए मेरे आका। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फातिमा मदीने के यतीम भूखे रहे, बद्र के यतीम भूखे रहे और मेरी फातिमा जेबरात पहने ये मुझे पसंद नहीं है। तो सैयदा कहने लगी अब्बा जो आपको पसंद है वही मुझे पसंद है, आपने मुझे दुनियादारी कभी नहीं सिखाई, मुझे कोई जेबर पसंद नहीं है। आप पूरी रात इबादत करते हैं, फातिमा भी पूरी रात इबादत करती है, आप उम्मत के लिए दुआएं करते हैं, फातिमा भी दुआएं करती है, आप सादा जिंदगी गुजारते हैं, फातिमा भी सादा जिंदगी गुजारती है। अब्बा ये जेबर ले लीजिए, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, हमको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। अल्लाह के रसूल की बेटी कौन है? पैगंबर की बेटी कौन है? मेरी तरफ तवज्जो करो नौजवानों, इधर देखो रसूल गिरामी वक़ार की बेटी कौन है? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, एक दिन नबी पाक की बेटी सैयदा फातिमा आई। जब सैयदा फातिमा आई, अम्मी आयशा अर्ज करती है हुजूर फातिमा आ रही है। हुजूर उठ के खड़े हो गए। सैयदा फातिमा की चादर में कुछ बंधा हुआ था। कहा फातिमा कैसे आई? कहा अब्बा रोटी लेके आई। तो कहा अब्बा 7 दिन के बाद अली लाए थे कुछ, जो 7 दिन तक तो हमारे घर में फाका ही था।
तो मैंने चक्की चलाई और ये रोटी बनाई है आपके लिए। मैंने हसन को खिला दी, हुसैन को खिला दी, अली को, ज़ैनब को, मगर मैंने कहा आपको पहले आपको खिलाऊंगी, अपने अब्बा को। हुजूर ने एक लुकमा लिया, मुंह में रखा, हुजूर की आंखों से आंसू आने लगे। सरकार मेरे आका करीम रोए। सैयदा फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा क्यों रोते हैं? कहने लगे, फातिमा तेरे बाप के मुंह में 9 दिन के बाद पहला लुकमा गया है, 9 दिन के बाद पहला लुकमा गया है। नबी करीम की बेटी अर्ज करती है, अब्बा मैंने भी नहीं खाया 7 दिन से, पहले आप खा लीजिए, मैं बाद में खाऊंगी। कौन नबी पाक है, कौन रसूल है? रसूल की बेटी दुनिया से रुखसत हो रही हैं। हजरत अली से कह रही है मेरा जनाजा ढक के ले जाना। अली कह रहे हैं आखिरी ख्वाहिश का बस मेरा जनाजा ढक के ले जाना। फातिमा तो ज़हरा का जनाजा ढक के जा रहा है। कहा क्यों? कहा मैं नहीं चाहती मेरे इंतकाल के बाद मेरी बेपर्दगी हो, जीते जी तो मुझे किसी ने नहीं देखा, इंतकाल के बाद मेरी बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए। फातिमा रो रही है। क्यों रोती है? कहा जनाजा बदलते हैं लोग ना तो और मैयत हिलती है, मैं सोच रही हूँ कि मेरी जनाजा की बेहुरमती ना हो जाए, मेरी बेपर्दगी ना किसी को पता न चल जाए, नबी की बेटी कितनी मोटी है कितनी पतली है, किसी को फातिमा के बारे में पता न चल जाए। आज तो जिंदा जिंदा लड़कियां बेपर्दा हैं, उनके जिस्म माज़अल्लाह खुले हुए हैं और बरहना बिल्कुल कपड़े पहन के भी बरहना नजर आती हैं, उनके कपड़ों पे शर्म का घाया के लिबास मिट गए बिल्कुल। और देखे औरतें समझ नहीं पा रही इस बात को कि मर्दों के लिए ये नमाज है। देखो सुनो मेरी बहनों और मुझे देखो, ये नमाज है मर्दों की अल्लाहु अकबर, और औरत की नमाज है अल्लाहु अकबर। मर्द की नमाज ये है अल्लाहु अकबर, औरत की नमाज अल्लाहु अकबर। देखो नमाज एक ही अल्लाह की इबादत है, मगर ये तरीके अलग अलग है। मर्द का अलग, औरत का अलग। मर्द हाथ उठाए तो यहाँ तक हाथ ले जाए, औरत यहाँ तक क्यों? अल्लाह तेरा अल्लाह नहीं चाहता, तेरे जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज में भी औरत की बेपर्दगी हो, इस वजह से उसने नमाज का तरीका अलग कर दिया। ये जो अपने जिस्म पे टाइट लिबास पहने हुए हैं, ये कयामत के दिन इन्हें पता चलेगा कि इनके सारे लिबास की ये जितनी भी चीजें खत्म हो जाएंगी। कितनी औरतों की नाक में मुंह में कीड़े चल गए, कब्रों में जाके उन्होंने अपने नबी को भुला दिया। तुमने किस नबी की सुन्नत, किस नबी की शरीयत को भुलाया है? जिस नबी ने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, मेरे नबी ने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें बेटी बना के जन्नत बनाया, तुम्हें मां बना के तुम्हारे पैरों के नीचे जन्नत दी, मगर तुम उसी पैगंबर को भूल गई। और ऐ नौजवानों तुम भी उस नबी को भूल गए, उस पैगंबर को भूल गए। जब लोगों ने जिद की उमर से उमर एक जोड़ी कपड़े नए बना लो, अम्मी आयशा से कहा गया, हजरत अली से कहा गया, हजरत अली ने कहा मैं नहीं कहूंगा। अम्मी आयशा के पास गए, कहने लगे आप कह दीजिए हजरत उमर को बुलाया, एक जोड़ी नए कपड़े बना लो। उमर कहा क्यों? कहा एक जोड़ी नए कपड़े, लोग तुम्हें देखते हैं, पूरी दुनिया के आधी दुनिया के बादशाह, तुम्हारे कपड़े पे पैमद लगे हुए, लोग मजाक उड़ाते हैं। अम्मी आयशा से कहने लगे आप मेरी माँ है, आप जो कहेंगी मैं वो कर लूंगा, मगर ये कपड़े मत उतरवाए। कहा ये ना उतरवाए। कहा क्यों? कहा ये जब पैमद वाले कपड़े देखता हूं ना तो मुझे अपने अबू बकर याद आता है, अपना यार, मुझे अपने नबी याद आते हैं। फिर अपनी बेटी सैयदा हफ्सा से बोले जो उम्मुल मोमिनीन भी है कि ये बता कभी नबी ने 2 सालन खाए? का नहीं। कभी नबी ने नरम बिस्तर पे आराम किया? का नहीं। का उमर ने भी अपनी पूरी जिंदगी में कभी 2 सालन नहीं खाए। उमर वो है जो आधी दुनिया का बादशाह है, फिर भी नबी याद है, मगर आज नौजवानों को नबी याद नहीं। आपको पता है कौन पैगंबर? अम्मी आयशा फरमाती लोग तो गुठलियां फेंक देते थे, हुजूर गुठली नहीं फेंकते थे, हुजूर तो गुठली को चूस के फिर 12-12 दिन के बाद पानी पिया करते थे। आपको पता है जब नबी के पेट पे पत्थर बनते थे तो क्या करते थे? पत्थर बांधा। मैंने वो पत्थर भी देखा है जो हुजूर के पेट से बना है मदीने में। जब पत्थर बांधते थे ना हुजूर, तो तवज्जो सुनना जरा गौर से, बड़ी आखिरी बात है मेरी तकरीर की। हुजूर क्या करते थे? पेट पे पत्थर बनता था ना तो ऐसे दोनों हाथ उठाते थे और फिर क्या दुआ करते थे? जैसे एक बाप दुआ करता है, बाप की भी क्या औकात जो ऐसी दुआ कर ले। ऐसे करके हाथ उठाते और कहते ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। सारी उम्मतें पुरानी जो थी वो भूखी रहीं, मगर आज इस उम्मत को कितना खाना है। एक मेरे नबी ने कितनी दुआ की है, अल्लाह के रसूल ने पेट पे पत्थर बांध बांध करके दुआ की। मैं इन बहनों से पूछना चाहता हूँ जब कब्र में जाएंगी, हुजूर आएंगे तो क्या जवाब देंगी? कि बंबई की औरत की तरह रहती थी, किसी नाचने वाली की तरह रहती थी, उसकी तरह आस्तीन के कपड़े खुले हुए थे, तू बूढ़ी हो जाएगी तेरा फैशन रखा रह जाएगा। और नौजवान मैंने अपने इन हाथों से 17 साल के आदमी को दफन किया अभी कुछ दिनों पहले, आखिरी बातें कर रहा हूं। कितने साल के? 17 साल। मैंने उसकी खोपड़ी के नीचे हाथ डाला तो मेरी उंगली पे वो लगी हड्डी उसकी सफेद, उसकी खोपड़ी पोस्टमार्टम हुआ था। मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं? मैं कहा साहब बोले तकलीफ हो रही है। मैं कहा तकलीफ इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, मैं रो इस वजह से रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं, मुनाफिक नहीं हूं, वल्लाह मैं अंदर से मुसलमान हूं। का क्या मतलब? मैंने हुजूर फरमाते हैं जब हाथ पकड़ो ना ऐसे करके, जब पकड़ता है गुस्साल तो वो मुर्दा कहता है नरमी से कर,
आराम से उठा गस्साल, तेरे उठाने से तकलीफ होती है, जब हाथ उठाने तकलीफ होती है, पोस्टमार्टम से कितनी तकलीफ होती होगी। एक मौलवी साहब का पोस्टमार्टम एक साहब कह रहे थे, मैंने देखा तो उनके ऐसे मारे जा रहे थे, बड़े बड़े शराब पी के चीर रहे थे। वो लोग शराब पी के चीरते थे, यहाँ से लेके चीर दिया, फिर ये चीर दिया, सारे जिस्म के निकाले, फिर उसमें लगाए, वो टांके लगाते हैं, पूरी गुर्दे बाहर निकाल लेते हैं। और एक औरत बड़ी वो करती थी, बहुत ज्यादा वो करती थी इसकी खुदकुशी की कोशिश, तो उसका आदमी डॉक्टर था, उसे ले गया पोस्टमार्टम हाउस। तो एक औरत बरहना पड़ी थी डॉक्टर उनके सामने चीरने वालों के, वो चीर रहे थे, ये घरेलू औरत बेहोश हो गई। होश में आई, इसके आदमी से पूछा ये कहां ले गए थे, कहने लगा बेहोश होके आई थी औरत, वो मर के उसका पोस्टमार्टम हो रहा था। अब कोई जब खुदकुशी कर लेता है तो क्या उसको ऐसी पोस्टमार्टम किया जाता है? कहां का, तो फिर मैं खुदकुशी की कोशिश नहीं करूंगी, आज के बाद कभी नहीं करूंगी। ऐसे सुनो, फाड़ देते हैं और ऐसे लगाते हैं टांके, मोटे सूजे से, मोटे सुई होती है मोटी, उससे लगाते हैं। और एक जगह मैं गुस्ल दे रहा था, वो टांके खुल गए थे, तो आते बाहर को आने लगी थी। मैं ये दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह, बस मैं दिन रात सफर में रहता हूं, पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे मालिक, पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। मौला अली फरमाते हैं, ए हसन, तू अपने बाप की इस तलवार के ज़र्ब के बाद रोता क्यों है? तेरा बाप मौत तेरे बाप के लिए अनजान नहीं है। तेरा बाप मौत को ऐसे जानता है जैसे दूध पीने वाला बच्चा माँ की पिस्तान को जानता है। ऐसे ही तेरा बाप मौत को तेरे बाप के लिए मौत ऐसी है जैसे प्यासे के लिए जैसे चश्मा। फरमाते मौत मेरे लिए ऐसी हसन, और सुन, मैं दुनिया से जा जरूर रहा हूं, मगर अपने करीम रब के पास जा रहा हूं। कब्र में जाओ। अच्छा मुझे बताओ नौजवानों, मैं आपसे पूछता हूं, आंखों से देखना आंखों का जिना, हाथों से छूना हाथों का जिना, किसी गैर औरत को, मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ कि जब कब्र में चले गए, खुदा ना खास्ता आज मौत आ जाए, कब्र में गए, तो क्या उन आंखों से हुजूर को देख पाओगे जिन आंखों से गंदी फिल्म देखते हो? देखो, मौला अली कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से अपनी शर्मगाह नहीं देखी। कहिए नजायज तो नहीं, नजायज तो नहीं, मगर जो जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्म आती थी। मुजरिम को न शर्माओ, कब्र में जाके कैसी रुसवाइयां होंगी। नौजवानों क्या समझते हो तुम ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, आजमाए जाओगे, वापस पलटोगे अल्लाह की तरफ, तुम्हें डाल के आ जाएंगी तुम्हारी औलाद। आज तक किसी बेटे ने अपने बाप की कब्र पे रात नहीं गुजारी, आज तक किसी बाप ने अपने बेटे की कब्र पे रात नहीं गुजारी। लोग तुझे फेंक के आ जाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। कब्र, तुम्हारी खूबसूरत चेहरे ढल जाएंगे मेरी बेटियों, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, तुम्हारी जवानियां ढल जाएंगी। अपने रब से डरो। एक किफल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था। हुजूर की हदीस है, फरमाते हर रात नई लड़की बुलाता था। एक रात नई लड़की बुलाई, रोने लगी। जब इसने उसके हाथ लगाया ना, इसे अपने करीब करना चाहा तन्हाई में, जब इसे अपने हाथों में समेटना चाहा तो वो रोई। पैसे नहीं मिले जो रो रही है? कब पैसे सब कुछ नहीं होते हैं। मेरी बहनें सुने और आप भी, कि क्या मतलब का मेरे बहन भाई भूखे हैं, बाप मेरा मर गया, बस मजबूरी में आई हूं, तुझे क्या पता सब कुछ पैसे थोड़ी होते। किफल तू तो है ही बदकार। तो कहा तू डर किससे रही है? का अल्लाह से, जो मेरा रब है, जिसकी तरफ मुझे पलटना है। बस उससे कह रही हूं, मालिक अगर बहन भाई भूखे ना होते तो कभी ये बुरा काम ना करते। ये कह के वो नेक लड़की फूट फूट के रोई। कभी किसी के रोने से किसी का दिल धुल जाता है। हुजूर फरमाते हैं, रोई वो लड़की, दिल किफल का धुल गया। वो बोला, जा मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, तूने आंखें खोल दी मेरी, जा ये पैसे ले जा। वो तो चली गई, वो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला, मालिक अगर मेरे जैसा कमीन कोई नहीं तो तेरे जैसा रहीम कोई नहीं, अगर मेरे जैसा बदकार कोई नहीं तो तेरे जैसा गफ्फार कोई नहीं, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। ऐ अल्लाह, अगर मेरे ऐबों का कोई ठिकाना नहीं तो तेरे छुपाने वाली सिफत सत्तार का भी कोई ठिकाना नहीं है, वो भी उसका भी कोई कमाल है। मेरे मालिक मुझे मैं कहां जाऊंगा? मैंने जिंदगी में तस्लीम करता हूं, मैंने अपनी नाक तेरे सामने रगड़ के कहता हूं मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझे अनकरीब तेरे तुझे मुंह दिखाना। ऐसा रोया, उसका दिल का दौरा पड़ गया, मर गया। कोई जनाजा नहीं उठाता। दोपहर हो गई, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, बड़े बड़े लफ्जों में इसके दरवाजे पे फरिश्ते लिखे गए, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है ना, उसे अल्लाह ने बख्श दिया है। क्यों? क्योंकि उसने रात में तौबा की थी। क्यों? क्योंकि उसने रब को रब मान लिया था। क्यों? क्योंकि वो समझता था मैं मरूंगा,
और आज अपने रब से तौबा कर लो। वो कहता है आदम की औलाद इतना रोले कि तेरे एक आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह उसी से माफ कर दूंगा। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं। एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं, एक दूसरे की तरफ मत देखना, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं। रात का वक्त है, अल्लाह देख रहा है, ये बख्शिश का भी वक्त हो सकता है। नीचे हाथ करो। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, वो नौजवान खड़े हो जाए जो आज से पूरी दाढ़ी रखाए। कोई जज्बात में खड़ा ना हो, पूरी दाढ़ी के साथ रहना है। आज से खड़े हो जाओ, दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाए। चाचा आप बैठ जाएं, आप खड़े रहें, नौजवान खड़े हो जाए। छोटी दाढ़ी वाले खड़े हो सकते हैं, खड़े रहो, खड़े हो जाओ। आप आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप बैठ जाओ, आपकी दाढ़ी है, आप आ जाओ, आप आ जाओ। नारे तकबीर। बाहर आओ, बाहर आओ, निकल के आ जाओ, सब बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ। सैयद साहब नबी के बेटे के सामने वादा कर आ जाओ। सुन्नत 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत में। आ जाओ, ये दौर वो है कम अमल पे ज्यादा इबादत का सवाब मिलता है। आ जाओ, बाहर आ जाओ, निकल के आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, क्या बात है। इधर आ जाओ। जो दाढ़ी रखाए आज से वो इधर मैदान में आ जाए और आज के मैदान में वादा करें जो आज से दाढ़ी ना मुड़ाएं। भाई आपके दाढ़ी है, आप बैठे, आपके है दाढ़ी, आपके है, बैठ, थोड़ी बड़ी कर लीजिएगा, थोड़ी सी और। आप आ जाओ चाचा, बाहर आ जाओ, आप आ जाओ चाचा। क्या बात है। और कोई इस महफिल में है नबी का आशिक जो इस महफिल में खड़ा हो जाए, हुसैन का दीवाना, और कहे आज के बाद जीना मरना सब नबी के लिए है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग हो गए। ये चचा 17 हो गए। हजरत साबिर पाक की 17वीं हो गई। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? और कोई आशिक रसूल है? कोई 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत में? कोई और है? आगे पीछे से नौजवान, चलो आप वादा करो आज के बाद, कहो इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी। ये जो तुम्हारी आंखों में आंसू आए ना, यही जिंदगी के सबसे अच्छा सरमाया है। देखो आज से मेरा ये पैगाम याद रखना, जब परेशानी आए तो उसे भुनाओ। दुनिया में हर चीज का खरीदार है मगर आंसुओं का खरीदार कोई नहीं है। कोई कबाड़ी भी नहीं खरीदेगा तुम्हारे आंसू। आंसू सुन के तो लोग भाग जाते हैं। एक अल्लाह है जो आंसुओं का बेहतरीन खरीदार है, उसके सामने रोना सीखो। वादा करते हो दाढ़ी आज के बाद न कटेगी न मुड़ेगी। ऐ अल्लाह इनका साथ देना मालिक, इन पर रहम फरमाना। ये दाढ़ी के लिए खड़े हुए हैं, तू इन पर रहम और करम फरमाना। बस आप बैठ जाएं अपनी अपनी। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से इंशाअल्लाह हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो जल्दी बोलो। जो नमाज की नियत करते हैं, जो नियत करेंगे वो नमाजी बनेंगे। दोनों हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। नियत करते हैं, इरादा करते हैं आज से, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के ऊपर हाथ करो। ऐ अल्लाह हाथ उठाना इनका काम है, नमाजी बनाना तेरा काम। अल्लाह ने नमाजी बना देना, इन पर रहम कर। मेरी बहनें जो बेटियां पर्दा नहीं करती हैं, अल्लाह उन्हें पर्दे वालियां बना देना। जो बगैर निकाहों के बैठी हों, या अल्लाह उन्हें निकाह की तौफीक दे दे, उन्हें निकाह के इंतजाम फरमा देना, उनके गैब से रिश्तों के इंतजाम फरमा देना। इंशाअल्लाह मसले की हालत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, खुशियां दे, बरकतें दे, खूब रहमतें अता फरमाए। मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, सबको रहमतें अता फरमाए। कोई मेरी बात बुरी लगी हो सख्त तो माफ कर देना, है ना। कोई बात मेरी सख्त लग गई हो, वो आपको बस इसी वजह से रोक रहा था कुछ सुना दूं। कुछ आपको पता लगा होगा मैं क्यों सुना रहा था आपको, है ना। अल्लाह हम सबकी आखिरत के रास्ते आसान करे, इन उलमा का फैज़ अता फरमाए। मैं आपका खादिम, खिदमत में कोई कमी रह गई है तो माफ कर दीजिए। तौबा करिए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्ला अल-बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठे। अभी माशाअल्लाह हमारे भाई मोहम्मद अली फैजी साहब पढ़ेंगे, क़ारी साहब। इंशाअल्लाह मैं भी सुनूंगा और आप भी